तो आ गए आप हमारे साथ। मैं रेत गुप्ता आपका लॉजिकल स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की ओर। इस चैप्टर का नाम है टू हॉरिजन्स और इसके हम लोग पार्ट 1 स्टडी करने वाले हैं। बात करते हैं इस चैप्टर के थोड़े से हिंट्स के बारे में। इस चैप्टर में है क्या? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अकेला होता है और अकेलेपन में न जाने कितने सारी थॉट्स आते हैं। आप कभी अगर अकेले रहे होंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और आपके साथ क्या सिचुएशन रही होगी। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और वो उस अकेलेपन को बयां करते हैं अपने शब्दों में। अकेले रहना यार वाकई में काफ़ी मुश्किल होता है। सच्ची मैंने भी एक बार ट्राई किया था। ना रोटी बनती थी ना सब्जी बनती थी, बस किसी तरह काम चलता था। अगर आप अकेले रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगेगा। इस चैप्टर में एक बेटी अपने माँ को पत्र लिख रही है और वो अपने फीलिंग को क्या कर रही है, बता रही है कि माँ मैं किस तरह रही और कैसे जो है अपने उस दुखदायी पल को मैं काटी हूँ। आज वो बयां कर रही है अपने शब्दों में। तो ये एक लेटर है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेटी कहती है आई ट्राइड माई अटमोस्ट टू डू एज यू सेड। कहती है कि मैंने पूरी कोशिश की, माँ मैंने पूरी कोशिश की जैसा आपने कहा था। ट्राई टू चेंज एवरीथिंग, सब कुछ बदलने का प्रयास किया। एंड बिल्ड न्यू ड्रीम्स, और नए सपने बुने। बट आई डिड नॉट गेट लॉस्ट सिंपली इन माई ड्रीम्स माँ। परंतु मैं अपने सपने में पूरी तरह से खोई नहीं। आई इंडीड वर्ड हार्ड टू फुलफिल दोज आई हैड, और मैं वो सब कुछ पाने की कोशिश की जो मुझे चाहिए था। वो कहती है कि द मेनी स्लीपलेस नाइट दोज इन्यूमरबल मोमेंट्स, बहुत सारे ऐसे भी रातें थी जब मैं सोई नहीं। बहुत सारे ऐसे असंख्य क्षण विच कावर्ड बिफोर पेन, जो मेरे दर्द से पहले थे। आई सफर्ड विदाउट अ थाउट, और मैं बिना सोच के पीड़ित थी। एंड यू यूज टू वरी जस्ट बिकॉज आई लव्ड माई वे थ्रू लाइफ, और तुम उस चीज़ के लिए परेशान होती थी क्योंकि मैं बहुत हंसती थी अपने जीवन में। वाज इट माई ऑन लाफ्टर माँ, और क्या माँ वो मेरी हंसी थी माँ? इसके बाद वो कहती हैं दिस बॉडी सोक्ड इन द कॉन्शियसनेस ऑफ एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। ये मनुष्य की चेतन शक्ति है और इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है माँ। ये केवल मांस और ब्लड का यानी खून का एक मतलब वस्तु है जो हमेशा जो है कुछ न कुछ परेशानी से जूझता रहता है। इट वॉज ओनली योर एग्जिस्टेंस इन साइड माई दैट मेड मी लाफ ऑन इट। मैं बता रही हूँ माँ कि तुम मेरे अंदर थी जो मुझे हंसाती थी। एज इफ आई हैड नॉट अ केयर इन दिस वर्ल्ड, और कोई नहीं था इस दुनिया में कोई मेरी देख रेख करने वाला। नॉट ओनली डिड आई लर्न द सीक्रेट ऑफ लाफ्टर फ्रॉम यू, और मैंने ये जो हंसने की जो कला है ना माँ, मैंने ये तुमसे सीखा है। आई ऑल्सो लर्न द मंत्र ऑफ लविंग पेन एंड हार्डशिप ऑफ लविंग लाइफ। ये सब मैंने सीखा है आपसे। मंत्र सीखा है, दर्द में भी खुश रहना, प्रेम करना, जीवन को प्यार करना। कुड यू एवर इमेजिन हाउ द रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन इनसाइड। तुम्हें मैं क्या बता सकती हूँ माँ कि तुम कल्पना नहीं कर सकती हो माँ कि मेरे अंदर जो खून की जो नदियाँ बह रही है, ठीक है। व्हेन यूर एवर स्माइलिंग डॉटर्स लिप्स, जब मैं मेरे जो होठ हैं वो खुलते हैं बोलने के लिए कुछ भी, तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का जो दर्द है वो निकल रहा है विद बर्स्ट ऑफ लाफ्टर, जो हंसी के रूप में निकलता है। यानी कहने का मतलब है कि वो बेटी अपने दर्द को बयां कर रही है और बोल रही है कि मैं चाह कर भी अपने दर्द को दूसरों के सामने नहीं प्रस्तुत कर सकती हूँ। मेरे अंदर बहुत दुख है परंतु मैं किसी को बताना नहीं चाहती हूँ, और वो मेरे अंदर मैं खुद घुट रही हूँ। तो ये हर एक मनुष्य की समस्या है कि हर कोई मनुष्य अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, और ये इस जीवन में हंसने की कला जो है ना वो सबको आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दुख का आना पार्ट ऑफ लाइफ, और दुख से हंसकर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। ये आना चाहिए तभी आप जीवन को सरवाइव कर पाएंगे, वरना था ये जीवन जो है ना बहुत ज़्यादा कठिन है। कहते हैं सबसे मुश्किल जो है ना जीवन
लोग किसी और चीज़ों को मानते हैं, लेकिन सच्ची बात यही है कि जीवन असल में यही है, जीना। सबसे मुश्किल काम है ज़िंदगी को जीना बेहतरीन ढंग से। ये आना चाहिए हर कोई को। आगे कहती हैं, माँ, हाउ विदाउट अ वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट आई शोल्डर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हिप्ड ऑन मी। बोलती है, माँ मुझे बताओ कि मैं कैसे बिना कुछ कहे, बिना किसी के बात सुने मैं इन सारे बोझों को अपने कंधे के ऊपर रखूँ, और कैसे मैं मैनेज करूँ। हाउ आई मैनेज सो वेल टू ओवरकम द ग्रीननेस ऑफ द फैमिली। और कैसे माँ मैं फैमिली के, परिवार के इस दुखों को मैं मैनेज कर पाऊँ, उसे उबर पाऊँ, उसे निकल पाऊँ। किससे? सास ससुर और ननद हो, मेरे देवर हो, और मेरे पति और मेरे बच्चे, इन सब को बढ़िया से मैनेजमेंट करते हुए मैं कैसे जो है दुख से उबरूँ। नो बडी कैन एवर टेल यू, कोई मुझे नहीं बता सकता है दैट यू डिडंट नो हाउ टू ब्रिंग अप योर डॉटर। कोई नहीं बता सकता है कि अपने बेटी को सही रूप से कैसे लाया जाए और कैसे उसका भरण पोषण किया जाए, कैसे उसे अच्छे संस्कार दिए जाए। यू मस्ट हैव हैड हियर्ड फ्रेश। और आपने अवश्य सुना होगा, क्योंकि आपकी बेटी बहुत अच्छी है। आई एम श्योर, मैं निश्चित जानती हूँ, एट्स टू हाउ गुड अ डॉटर इन लॉ आई वाज, कि मैं कितनी अच्छी बहू थी। एंड हाउ दैट मस्ट हैव मेड यू हैप्पी, और कैसे जो है आप बहुत ही खुश रहना सीखी थी। मतलब वो अपने माँ से पूछ रही है कि माँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी बहू थी, तुम हमेशा खुश रहती थी उन सारी चीज़ों में भी। कितने सारे दुख तुम्हारे ऊपर थी, फिर भी तुम अपने आप को मैनेज करती थी। माँ मुझे बताओ, मुझे भी इसकी बहुत ही क्या है ज़रूरत है। बट नाउ माँ, आई डोंट विश टू ड्रीम एनी मोर। परंतु बोलती है क्या उसकी बेटी कि माँ मैं और सपने नहीं देखती हूँ, और ना मुझे देखने की इच्छा हो रही है। लाइफ हैज़ बिकम सो मैकेनिकल, आज जो जीवन है बहुत ज़्यादा यांत्रिक हो चुकी है। दैट माई शोल्डर आर वेरी विद द लोड्स आई बियर, और यह मेरे सहन से बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों की। आई कैन रन नो लॉन्गर, और मैं अब और नहीं दौड़ सकती। आई हैव लॉस्ट माई क्विकनेस, अब मैं वो फुर्ती भी खो चुकी हूँ। टुडे ऑब्जर्व यू, आज मैं आपको जब याद करती हूँ माँ, एंड सी इन स्पाइट ऑफ योर एडवांसिंग ईयर्स द diminished enthusiasm with which you have your early morning bath and worship the sun। आज मैं जब आपको याद करती हूँ माँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजब सा फील होता है कि माँ क्या वो दिन था कि आप कैसे भाग भाग कर सारे कामों करती थी, सुबह में जल्दी उठ जाती थी, सूर्य भगवान को नमस्कार करती थी। Also how your zest for life scatters like abundant pollen everywhere। और कैसे माँ, कैसे बताओ मुझे कि आपके उतने भाग दौड़ के जीवन में भी आप क्या करती थी, अपने अंदर वो खुशी को ढूंढ लेती थी। चारों तरफ आप प्रचुर मात्रा में उस खुशियों को फैलाए रखती थी। एज यू होल्ड ऑन दोज मोमेंट्स दैट हैव गॉन बाय इन योर रूटीन बाउंड। आप तो बहुत सारे रूटीन से बंधी हुई थी, बहुत सारे ऐसे क्षण थे जो आप खो चुके हैं अपने जीवन में, फिर भी लेकिन आप किसी भी न किसी तरह अपने आप को मैनेज करके हमेशा खुश रखती थी। माँ कैसे? देखिए यहाँ पर एक बेटी अपनी माँ से बहुत कुछ जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि शादी के बाद उसके सारे सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वे हमेशा बच्चों में ही क्या होती है खो जाते हैं, अपने परिवार को देखने में चल जाती है, और उनकी खुशियाँ मानो कहीं छुप जाती है। और इन चीज़ों के बावजूद वो खुशियाँ ढूंढना चाहती है, पर शुरुआत में उसको मिल नहीं पाता है, इसलिए वो एक्सपीरियंस लेना चाहती है अपनी माँ से। इस पत्र में यही लिखा गया है, तो आराम से इसको समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए इस स्टोरी को तो पढ़ना है ही, लेकिन एक बात भी आपको समझना है, जो मैं बोलता हूँ उसे बेहतरीन ढंग से समझते चलिएगा। इस कहानी में एक बेटी जो है माँ से वो सारी बात बोल रही है आज, जो वो फील कर रही है, कि जब वो खुद बच्ची थी तो माँ के उस भाव को नहीं देख पाती थी, लेकिन आज जब वो खुद माँ बनी है ना, तो उसके अंदर वो विचार आ रहे हैं, क्योंकि आज वो उस दुख को खुद झेल रही है, तो उसे याद आ रहा है कि माँ भी मेरे ही तरह इस दुख को झेलती थी, परंतु अपने चेहरे पर कभी भी उस उदासी को दिखाती नहीं थी, हमेशा चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बांटती फिरती थी। तो कहती है, एग्जिस्टेंस आई डोंट इवन नो व्हाट नेक्टर यू स्पिल एज यू सर्कल राउंड लाइक अ होमिंग पिजन। कैसे आप एक बंद पिंजरे में कबूतर की तरह रहती थी, फिर भी चारों तरफ आप हमेशा खुशियों को बांटती फिरती थी।
आई हैव नेवर नोटिस योर वेयरनेस, मैंने कभी भी आपके ऊपर थकान महसूस नहीं किया चेहरे पर. नॉट हैव सीन योर एनी टाइम डाउनकास्ट और सॉरोफुल, कभी भी ना आपको कभी दबा हुआ महसूस किया और ना कभी दुख में महसूस किया. ऑल दो आई एम अनवेयर ऑफ व्हाट यू डू सीक्रेटेड इनसाइड द पूजा रूम, मैं आज भी अनभिज्ञ हूँ उस चीज़ से कि आप पूजा रूम में बैठकर क्या करती थी, कौन से ऐसे सीक्रेट चीज़ करती थी जिससे आज भी आपके चेहरे पर वो मुस्कान रहती है. नॉट ओनली, सिर्फ मैं नहीं, बट फादर भी ये जानना चाहते होंगे. आई फील सर्टेन, मैं निश्चित हूँ इस बात के लिए. नो नथिंग ऑफ दो साइलेंट मोमेंट्स ऑफ योर्स, कैसे आप अपने चेहरे पर वो सांत्वना को प्रदर्शित करती रहती थी हर दिन. दिस मून्स अनसीन फेस, कैसे वो चंद्रमा के जो फेस था आप दिखलाई पड़ता था आपके चेहरे के ऊपर, लेकिन इंटरनल भाग को आप कभी भी दिखलाए नहीं दिया. यानी कि आपके अंदर दुख भी तो था लेकिन आप कभी आने नहीं दिए. और ये सही चीज़ है कि आपको ये पता था कि रियली में परिवार का एक खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है. एंड दिस अदर साइड इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ ए फ्यू मिनट्स, और वो कोई भी कुछ मिनटों का क्षण नहीं था जो आप अपने चेहरों को दिखलाई पड़ता था, बल्कि आप हर एक समय अपने चेहरों पर वही मुस्कान रखते थे. आई डोंट नो इफ़ यू ट्राई टू मेजर द डेप्थ ऑफ योर फुलफिलमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, उस टाइम अपने फुलफिलमेंट को आप कैसे मापा करती होंगी और कैसे आप कोशिश करती होंगी, मुझे नहीं पता है माँ. बट आफ्टर वार्ड्स, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, योर फियर एंड ब्राइट काउंटेंस स्प्लेसेज लाइक सनलाइट अराउंड द हाउस, लेकिन आपका यही मकसद होता था कि आप पूरे घर में कैसे चंद्रमा की तरह और सूर्य की तरह क्या करें, रोशनी को प्रकाशित करें अपने घर में. एंड आई टेक माई नर्समेंट फ्रॉम इट लाइक अ टीनी न्यू स्पेलिंग, और मुझे याद है कि मैं कैसे जो एक छोटे से पौधे की तरह उस घर में मैं धीरे धीरे बढ़ रही थी. टुडे इवन इफ़ आई डोंट सी यू, आज मैं आपको देख तो नहीं पाती, योर फेस लूम्स अप इन फ्रंट ऑफ मी ऑल द टाइम एंड दैट इज़ इनफ, और लेकिन आपका जो चेहरा है वो मेरे सामने हर वक्त दिखलाई पड़ता है और यह मेरे लिए काफ़ी है. आई रिमेंबर, मुझे याद है, व्हेन आई वाज लिविंग, जब मैं आ रही थी, यू हैड हग्ड मी, तब आपने मुझे गले लगाया था. एंड सेड, और बोली थी, डॉटर, बेटी, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत. नो वन कैन लिव ऑन दिस वर्ल्ड इन फियर, कोई भी इस दुनिया में बिना डर नहीं रह सकता है. वन हैज़ टू ब्रिंग आउट द दैट पावर फ्रॉम विद इन वन सेल्फ एंड फेस द वर्ल्ड, तुम्हें खुद उस डर को अपने अंदर रख कर उसे बाहर नहीं लाने देना है अपने चेहरे पर, ठीक है. तभी तुम दुनिया को, तुम्हें वो डर नहीं दिखलाना है, तुम्हें दुनिया को कुछ और दिखाना है. और ये बात तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि डर जो है आदमी को कमज़ोर बना देती है. आगे बोलती हैं, आवर वेज आर डार्क, हमारे जो रास्ते हैं वो अंधेरे की जैसी होती हैं. इट्स ओनली द लाइट ऑफ वंस आउन आइज विच सोज द वे, केवल आपकी आंखें ही जो क्या करती है, हमेशा आपको प्रकाश की ओर दिखाती हैं. कैन वन लिव विथ अनदर ऑल इज लाइफ, क्या कोई एक दूसरे के साथ हमेशा रह सकता है. स्टिल माई सोल विल ऑलवेज बी देयर बिसाइड यू लाइक योर ऑन शैडो, लेकिन माँ मैं बता सकती हूँ कि मेरी जो आत्मा है वो आपके साथ हमेशा साए की तरह रहेगी, जैसे आपकी परछाई होती है. देन यू पैटेड योर मॉइस्ट आइज विथ योर साड़ी एंड इन अ सडन गेस्चर लुक took a little vermilion from the passing in your hair to put it in, और मुझे याद है कि कैसे जो है आपकी आंखों से आए हुए आंसू को आपने साड़ी से हल्का सा थपथपाया, और फिर थोड़े समय के बाद आपने क्या किया, अपने बालों को पार्सिंग करते हुए यानी बांटते हुए उसके बीच में क्या लगाया, सिंदूर लगाया. वो दृश्य मुझे देखते ही एक अजब सा अनुभव आता है. लेकिन माँ, मैं आपको आज भी उतना ही प्यार करती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि आप भी मुझे उतना ही प्यार करती होंगी. ऐसे वर्ड का वो इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वो आज जो कुछ भी है वो अपने माँ के वजह से है, और ये चीज़ें जो है वो इसलिए बयां कर रही है अपने शब्दों में क्योंकि आज वो चीज़ें वो आज फेस कर रही है अपने इस नए परिवार में रहने के बाद. तो आप कहानी पर ही बिल्कुल ध्यान ना दें, इसके भावनाओं को बेहतरीन ढंग से समझें, तभी आपको एग्ज़ाम में लिखने में क्या होगी, आसानी होगी. तो आज का ये पार्ट 1 था, आगे नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिए. थैंक यू.